नमस्कार, मैं हूं झलक बघेल और आज हम एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए हैं टिल्दाडी गांव के प्राइमरी स्कूल में। आज हमारे साथ वहां के हेड मास्टर प्लस सीएससी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? संजय कुमार वर्मा। सर, आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है इस स्कूल में? इस स्कूल में मैं 2019 से आया हूँ। सर, आपने अभी बताया कि आप हेड मास्टर प्लस सीएससी हैं, तो उसके बारे में बताइए। क्या पूछना चाहती हैं? आपको हेडमास्टर बने कितना समय हुआ और उसके बाद आप सीएससी कैसे बने और कितना समय हुआ? मैं सन 2010 से हेड मास्टर का कार्य कर रहा हूँ और उसके बाद विगत 2 वर्षों से सीएससी का प्रभार भी लिया हूँ, है ना, जिसके अंतर्गत 11 स्कूल हैं। 11 स्कूल का जो विभागीय कार्य को अंजाम देना होता है और उसमें कार्य को करवाना पड़ता है। जी सर, यहाँ के स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? 123। जी, तो यहाँ के बच्चे ज़्यादातर कौन सा विषय पढ़ने में रुचि लेते हैं? नहीं, विषय में तो सभी के विषय में रुचि लेते हैं और उसके साथ ही साथ विषय के साथ ही साथ और जो अदर एक्टिविटी है उसमें भी बच्चे एक्टिविटी लेते हैं। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे अराउंड रिवर क्या बोलते हैं इसको, उसके द्वारा यहाँ पे गोद लिया गया था और उसके द्वारा इन बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराई जाती थी, जिससे बच्चे विभिन्न गतिविधियों में पारंगत हो चुके हैं। जी, तो सर आजकल देखा गया है कि अंग्रेज़ी विषय का बहुत आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, तो यहाँ के बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ने में कितना रुचि लेते हैं? और नहीं, इंग्लिश में तो बच्चे यहाँ पे बहुत कुछ जानते ही हैं, नहीं जानते ऐसी बात नहीं है। और प्रॉपर मैं अपने संकुल से इस विद्यालय के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि प्रति वर्ष यहाँ के कम से कम एक बच्चे का चयन अभी नवोदय विद्यालय पे हो रहा है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे शिक्षा के स्तर को हम कम है ये नहीं बोल सकते। जी सर, अभी आपको विकसित भारत जो हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी है? जी हाँ। तो सर, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? विकसित भारत आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि सन 2047 तक हमारे इस इंडिया कंट्री को, भारत को एक विकसित राष्ट्र के दर्जे में ला दिया जाए और उसके लिए जो जो पैमाना होता है, मापदंड होता है कि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं जो हमारे अंतिम छोर के व्यक्ति है उसको प्राप्त हो और उसकी जो आय है, सकल आय, राष्ट्र आय और व्यक्तिगत आय, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो, ये हमारे मोदी जी का लक्ष्य है और जिससे हमारा विकसित भारत सफल हो सकता है। जी सर, आपको क्या लगता है विकास के लिए भारत में क्या क्या होना चाहिए और आगे? नहीं, देखिए, विकास के लिए हमारे भारत में तो सभी संसाधन मौजूद हैं। ऑल वर्ल्ड सबकी निगाह इसी भारत में है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 1 अरब से ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही है कि सर्वप्रथम शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है टेक्नोलॉजी। तो हम ये तीनों क्षेत्रों में हम बहुत ही अग्रणी हो चुके हैं और आज जो हम बाहर से अपना जो प्रौद्योगिकी है और उद्योग इकाई है जो हम आयातित करते थे, मंगाते थे, आज हम खुद उसको हम ट्रांसपोर्ट करना चालू कर दिए हैं, जिससे हमारा जो भारत है लगभग विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी सर, विकसित भारत का मेन कहना है कि वो आज के युवा के लिए है। आज की युवा क्या सोचती है? तो ये जो प्राइमरी के बच्चे हैं ये तो आने वाले युवा हैं, तो आप इनके लिए क्या इन्हें सिखाते बताते हैं जो आगे काम आएगा? उसके लिए तो वही है हमारी जो मूलभूत शिक्षा और जो बुनियादी शिक्षा। अभी यहाँ से सरकार ने बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, यहाँ से शिक्षा पे जोर देना चालू कर दिया है और साथ ही साथ जो प्राइमरी स्तर के जो शिक्षा है, जिसको हम बोले जाए कि आधारभूत शिक्षा, और इसमें बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका है। विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा में कार्यक्रम, आंगनबाड़ी कार्यक्रम है, रीड इंडिया कार्यक्रम है और विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं हैं जो संचालित की जा रही है, ये मेन हमारी जो बुनियादी शिक्षा है, हमारे जो बच्चे, नौनिहाल बच्चे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है। जी, जैसा कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है अभी, तो मैंने अभी वहाँ पर एक क्लास के बाहर देखा है स्मार्ट क्लास। तो यहाँ पे स्मार्ट क्लास का कितना उपयोग होता है, किस चीज़ के लिए होता है? स्मार्ट क्लास में जो पुस्तक में नहीं है, जैसे अपने को अभी नवोदय की तैयारी कराना है, सैनिक स्कूल की तैयारी कराना है,
तो विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल है जो हमारे गूगल में उपलब्ध है उसको हम टीवी से कनेक्ट करके बच्चों तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारा जो बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। जी सर, ये सरकारी स्कूल है तो सरकार बहुत सारी स्कीमें निकालती है सरकारी स्कूल के लिए भी और उनके छात्रों के लिए भी। तो बहुत सारी स्कीमें हैं, उनमें जैसे कि फ्री में गणवेश है, खाना है, मिड डे मील है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस स्कूल में कितना उस पर अमल होता है? जैसे आपका बोलने का अर्थ यह है कि शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, मिड डे मील, इसको लागू करने के पीछे बच्चों का जो बौद्धिक स्तर आगे बढ़े, समुचित रूप से उसको संतुलित आहार मिले, है ना, बौद्धिक क्षमता विकास हो, और साथ ही साथ जो फ्री में जो दिया जा रहा है वो बच्चों को एक आकर्षित करने के लिए, विद्यालय में आकर्षित करने के लिए वो प्रदान किया जा रहा है। मिड डे मील योजना से हमारे जो अधिकतर जो यहाँ के ग्रामीण हैं वे खेती से संबंधित हैं, जो सुबह से निकलते हैं शाम को घर पहुँचते हैं, तो उसको चिंता घर की सताए रहती है, बच्चों की सताए रहती है कि बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज स्कूल में बच्चे आने के बाद उसको भी यह चिंता लगभग समाप्त हो गई है। प्राय सभी बच्चे स्कूल में बढ़िया पौष्टिक आहार और संतुलित आहार का सेवन कर रहे हैं, और हमारे जो ग्रामवासी हैं वो निश्चिंत होकर के अपने जो भारत में विकास, स्वयं का यदि ये विकास करते हैं तो निश्चित तौर पे भारत का विकास होगा, उसमें वो कदम अपना आगे बढ़ा रहे हैं। सर, एचएम के हिसाब से आप इस स्कूल के लिए, स्कूल के विकास के लिए क्या क्या करते हैं? कुछ खास चीज़ें? खास चीज़ें में ये है कि जैसे हम लोग यहाँ नया स्मार्ट क्लास चालू किए हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ के शिक्षक भी इतने बढ़िया हैं कि वे स्कूल के समय को नहीं देखते कि 4 बजे छुट्टी हो गया तो वहीं तक रुकना है, ऐसा नहीं है। वे 4:30 बजे तक, 5 बजे तक भी अपना जो अच्छा अध्यापन है, अपना जो समर्पण है वो यहाँ दे रहे हैं। उसका जो नतीजा है कि हमारे जो बच्चे हैं नवोदय में सेलेक्ट हो रहे हैं। जी सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो जो बच्चों के पालक होते हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते कि कुछ स्कूल की चीज़ों को समझ पाएँ, और उसकी वजह से फिर वो आप पर आकर, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, उनसे कैसे डील करते हैं आप? नहीं, यहाँ पर तो इस प्रकार के प्रॉब्लम नहीं है। गांव के जो हमारे जो पालक हैं वो भी जानते हैं कि यहाँ के जो शिक्षक है कितने समर्पित हैं। वो टोटल फ्री हैंड ये यहाँ के शिक्षकों को दे दिए हैं। किसी प्रकार की यदि घटना तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन यदि हो भी जाए तो यहाँ के जो पालक है वो सब चीज़ समझ रहे हैं, और किसी प्रकार के उस प्रकार के स्कूल के ऊपर चलो दबाव बनाया जाए या और कुछ किया जाए, ऐसी यहाँ पे कुछ नहीं है। सभी पालक यहाँ अच्छे हैं। जी सर, धन्यवाद आपका। आपको और आपके स्कूल को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।